Good morning, everyone. Myself is Pal Singh, Assistant Professor in Press Law College, Greater Noida. Today is my class, BLLB 6th semester, Unit 4. My topic is freedom of trade, commerce and intercourse, जो आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में, जिसमें ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बात की जाएंगी कि हम कहाँ व्यापार कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 301 कहता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स कि सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा, कर सकेगा। आर्टिकल 302 कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स कि व्यापार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 302 कि व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति होगी, व्यापार को रोकने की संसद की शक्ति होगी। तो आर्टिकल 302 कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ इम्पोज सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स बिटवीन one state and another or within any part of the territory of India as may be required in the public interest कि संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी जो लोकहित में अपेक्षित हों। आर्टिकल 303 नेक्स्ट आर्टिकल जो है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 303 का सब क्लोज 1 कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 302 नाइदर पार्लियामेंट नॉर द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट शैल हैव पावर टू मेक एनी लॉ गिविंग और अथोराइजिंग द गिविंग ऑफ एनी प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर और मेकिंग ऑफ authorizing the making of any discrimination between one state and another by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the list in the 7th schedule कि अनुच्छेद 302 में किसी बात के होते हुए भी 7वीं अनुसूची की सूची में से किसी में व्यापार, वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर संसद को या राज्य के विधानमंडल को कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई भेद करती है या किया जाना करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 303 का सब क्लोज 2 कहता है कि नथिंग इन क्लोज 1 शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फॉर मेकिंग एनी लॉ गिविंग और अथोराइजिंग द गिविंग ऑफ एनी प्रेफरेंस ऑफ मेकिंग और अथोराइजिंग द मेकिंग ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन इफ इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय सच law that it is necessary to do so for
So for the purpose of dealing with a situation arising from scarcity of goods in any part of the territory of India, खंड वन की कोई बात संसद को कि कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में माल की कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। आर्टिकल 304 कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमॉन्ग स्टेट्स, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन की notwithstanding anything in Article 301 or Article 303, the legislature of a state may by law कि अनुच्छेद 301 हो या अनुच्छेद 303 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ए इम्पोज ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज एनी टैक्स टू विच सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और produced in that state are subject, so however as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced and अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कार्य अधिरोपित कर सकेगी जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है, किंतु इस प्रकार की उसमें इस तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद न हो। बी पॉइंट है इम्पोज सच रीजनेबल restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that state as may be required in the public interest। उस राज्य के बीच या उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्त निबंधन अधिरोपित कर सकेगा जो लोकहित में अपेक्षित हो। Provided that no bill or amendment for the purpose of clause B shall be introduced or moved in the legislature of a state without the previous sanctions of the president। परंतु खंड ख के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी राज्य के विधानमंडल में पूर्व स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 305 सेविंग ऑफ एक्साइटिंग लॉस एंड लॉस प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज, विद्यमान विधियों और राज्य के एक अधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावर्ती, विद्यमान विधियों और राज्य के एक अधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावर्ती। ये आर्टिकल 305 कहता है कि नथिंग इन आर्टिकल 301 एंड 303 shall affect the provisions of any exciting law except in so far as the president may by order otherwise direct, and nothing in article 301 shall affect the operation of any law made before the commencement of the Constitution, Fourth Amendment Act 1955 in so far as it relates or to or prevent Parliament or the legislature of a state from making any law relating to and such matters as is referred in sub clause of 1 of clause 6 of article 19। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 305 कहता है कि वहाँ तक के सिवा जहाँ तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 303 की कोई बात किसी विद्यमान विधि के बंदों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, और अनुच्छेद 301 की कोई बात संविधान चौथा संशोधन अधिनियम 1955 के प्रारंभ से पहले बनाई गई किसी विधि के प्रवर्तन पर वहाँ तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी जहाँ तक वह विधि किसी ऐसे विषय से संबंधित है जो अनुच्छेद 19 के खंड 6 के
उपखंड सेकंड में निर्दिष्ट है या वह निधि ऐसे किसी विषय के संबंध में जो अनुच्छेद 19 के खंड 6 के उपखंड सेकंड में निर्दिष्ट है विधि बनाने से संसद या किसी राज्य के विधान मंडल को नहीं रोकेगी। आर्टिकल 306 कहता है कि पावर ऑफ सर्टेन स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स की पहली अनुसूची के भाग है कि कुछ राज्यों के व्यापार और वाणिज्य पर निबंधनों के अधिरोपण की शक्ति है। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और सूची द्वारा निर्देशित। आर्टिकल 307 अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 301 टू 304। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति कि पार्लियामेंट में बाय लॉ अपॉइंट such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of Article 301, 302, 303, 304 and confer on the authorities so appointed such powers and such duties as it thinks necessary। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो है अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303 और अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समझे और इस प्रकार नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जो वह आवश्यक समझे। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर में और उसका यूनिट 4 है। गुड मॉर्निंग, गुड बाय, ओके।